वेलकम टू माय चैनल प्रकाश नगन। और आज की खबर आपको बताते हैं। सामान्य वर्ग के आरक्षण पद्धति पर अतिथि शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ने खड़े किए प्रश्न। खबर सतना स्टार। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग आरक्षण केंद्रीय मंत्री परिषद में 7 जनवरी 2019 को 10% आरक्षण श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उनके परिवार के 5 एकड़ भूमि रकबा ज़्यादा ना हो, आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम ना हो, नगर पालिका क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए। मैं डॉक्टर वसुदेव तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक संघ, रामनगर जिला सतना, मध्य प्रदेश सरकार का निर्धन सामान्य श्रेणी के लोगों पर किए जा रहे मजाक को आरोप लगाते हुए सरकार को पूछना चाहता हूं कि आरक्षण में प्रतियोगी परीक्षाओं के न्यूनतम अंक निर्धारित होने चाहिए। जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अंकों को छूट होती है, इस छूट को दो ही क्यों वंचित हैं और क्यों नहीं मिलती शुल्क में छूट, यानी कि यात्रा भत्ता क्यों नहीं प्राप्त होता है, सामान्य तरीके से प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन पाता, महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं तहसील कार्यालय के, तहसीलदार का मनमाना कागज क्यों नहीं परेशान करते रहते हैं। इस पे पटवारी के बाद आरआई के हस्ताक्षर, कोटवार के हस्ताक्षर, सरपंच के हस्ताक्षर, ग्राम सचिव के हस्ताक्षर, ना जाने और कितने लोगों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। चक्करों को महीना गुजर जाता है और समग्र आईडी की अलग बात है। मतलब परिवार पृथक है तो तहसीलदार के पिता के साथ जोड़कर आय का आकलन क्यों किया जाता है। किसी के पिता के पास 6 एकड़ भूमि है तो 5 भाई हैं तो उसका प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन सकता। इस प्रकार सरकार से लोग जानना चाहते हैं कि कमज़ोर वर्ग के जो केवल एक ही वित्तीय वर्ष क्यों बनाते हैं और सामान्य प्रमाण पत्र में एक ही वर्ष में कोई गरीब करोड़पति बन सकता है क्या, जबकि एक बार में 1000 से ऊपर खर्च आता है हर गरीब पर। कहा जाए तो रुपया खुद निर्धन है तो सरकार चाहती है कि कर्ज के प्रमाण बस बनवाए जाते हैं। इस तरह से जनता के साथ गंदा मजाक न्याय संगत नहीं है। सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि निर्धन आर्थिक कमज़ोर वर्ग को इसका लाभ मिल सके और परेशानी की वजह से आरक्षण नीति में सही तरह लोगों को मिल सके। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज 572 इकाइयों का शुभारंभ हुआ, उसमें 296 इकाइयों का निर्माण करेंगे और 3 माह में पूर्ण होगा। 1023 इकाइयों का निर्माण कर 6 माह में पूर्ण होगा और 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है। अब देखते हैं घोषणावीर शिवराज सिंह चौहान ये बात को सत्य साबित करते हैं या नहीं करते हैं, या यूं ही झूठ बोलते रहेंगे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और इसमें आपको बता देते हैं कोविड-19 को लेकर अपने मन से छोड़कर चले गए और कितने झूठ बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनकी वीडियो सामने है। इस समय संयम और अनुशासन, आत्मानुशासन बहुत जरूरी। कुछ नेता हैं सर, आप मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जो कोविड में ड्यूटी करने वाले हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तरह से आपने देखा शिवराज सिंह चौहान अपनी मन से चले गए और साथ में प्रभुराम चौधरी भी मुड़कर चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह से मध्य प्रदेश के ही नेता ही नहीं, प्रदेश के सभी नेता नरेंद्र मोदी और विजय शाह, इस तरह से आपको शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई दे रहे होंगे। और जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे कोरोना नहीं है। इस तरह देखिए आप, कोई मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ये है हमारे प्रदेश के हाल, इसमें हम लोग रहते हैं। एशिया महाद्वीप का एक ऐसा हाल है। यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा जी के भी हाल देख लें, कोई दिख रहा होगा आपको, कोई मास्क नहीं लगाएं। क्यों भाई, इनके लिए नियम कायदे कानून नहीं है। यहाँ पे जनता देखिए आपको पैर धरने के लिए जगह नहीं मिल रही है और इधर कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है। अमित शाह जी को देख लीजिए और इसमें भीड़ में देख लीजिए, कोई भी एक बंदा लगाए मास्क बस। इस तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास योगी जी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो जो उनके सिक्योरिटी हैं वो लोग मास्क लगा रहे हैं। तो क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। और इनके सरकार के अनुसार कोरोना लगेगा, कोरोना कहाँ पे आएगा,
यही बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कोरोना है क्या चीज़। मतलब मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता पागल है। यहाँ देखो आप, किसी के पास मास्क नहीं लगा हुआ है। तो ये है भाई कोरोना से संबंधित न्यूज़ अपडेट्स। अब देख लो क्या नियम निकाल दिए इन लोगों ने। तो बता देते हैं कि संभागीय और विभागीय सम्मत पत्र क्रमांक के अनुसार आपको बता देते हैं कि दिनांक 13 मार्च, 16 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च और 31 मार्च राज्य शासन के द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम बचाव हेतु 30 अप्रैल 2021 के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देशित किए जाते हैं कि प्रदेश के समस्त नगरों में प्रतिदिन 10 बजे से यानी कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में ओनली दमोह को छोड़कर शुक्रवार साय 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। दमोह के नगर के संबंध में जिला निर्वाचन आयोग दमोह के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी आपको बता देते हैं कि दमोह में चुनाव चल रहे हैं और जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं आ सकता, क्योंकि चुनाव के कारण कोरोना की जान निकल जाती है, इसलिए कोरोना वहाँ नहीं जा सकता। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि सरकार के जहाँ काम है वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ सरकार के काम चलते रहेंगे वहाँ कोरोना आ ही नहीं सकता, और जहाँ पे सरकार के काम नहीं है वहाँ कोरोना आ सकेगा। चलिए, छिंदवाड़ा जिले में दिनांक 8/4/2021 की रात्रि 8 बजे से दिनांक 16/4/2021 की प्रातः 6 बजे तक जिले के समस्त नगरीय में लॉकडाउन रहेगा। बैतूल, रतलाम, खरगोन, कटनी जिले में दिनांक 9/4/2000 को साय 6 बजे से दिनांक 17/4/2021 को 6 बजे तक जिले के समस्त नगरीय ग्रामीण में लॉकडाउन कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा। शाजापुर नगरीय क्षेत्र में दिनांक 7/4/2021 की रात्रि 8 बजे से दिनांक 10/4/2000 को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन जिला कलेक्टर शाजापुर के द्वारा आदेशित कर सकेंगे। लॉकडाउन अवधि में गतिविधियों लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा जाएगा। परिशिष्ट संलग्न है। संपूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय के कार्य दिवस सप्ताह के 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित किए जाते हैं। शनिवार और इतवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। 5 कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय 10 बजे से सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ही नियत रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 31/7/2021 यानी आप देख पा रहे होंगे, उक्त आदेश 31/7/2021 तक प्रभावशील रहेंगे। यानी कि आपको बता देते हैं कि आपको बहुत अच्छी से देख पा रहे होंगे 31/7 यानी कि ये कौन सा महीना होता है, 7वां आप खुद समझ पा रहे होंगे। और लोक शिक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हॉटस्पॉट्स क्षेत्र कंटेंट में 7 से 10 दिवसों की लॉकडाउन कलेक्टर द्वारा लागू किए जाएंगे। हॉटस्पॉट क्षेत्र में कंटेंट जोन में आवाज़ पर ही संबंधित लागू रहेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परिशिष्ट आपके पास संलग्न है, जिसमें आपको बता देते हैं गतिविधियां लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी। अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन इनमें छूट रहेगी, ध्यान रखें। केमिस्ट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम एवं दूध, साग सब्जी दुकानें सब की छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि मजदूरों, उद्योग, कच्चा माल उद्योगों के अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा सरकार पर स्थानीय निकायों के लिए अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन रहेगा। परीक्षा केंद्र आने और जाने के परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्रों के परीक्षा आयोजनों से जुड़े कर्मी अधिकरण लोगों का आना जाना रहेगा।
एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं चालू रहेंगी। टीकाकरण के आवागमन कर रहे नागरिकों और कर्मियों को आना जाना पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। बस स्टैंड, रेलवे यानी कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिकों को भी रहेगा और अन्य गतिविधि जिला कलेक्टर लॉकडाउन के मुक्त करने हेतु समझा सकेंगे। तो ये थे कोरोना वायरस के आज मुख्य सूचनाएं। खबरों के अंत में आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर विज्ञप्ति 31/3/2021 मध्य प्रदेश के शासन में कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संबंधी मूल्यांकन करते हुए 11/4/2021 को होने वाली राज्य सेवा परीक्षा 2020 को आयोग के द्वारा स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में स्थगित को ध्यान रखते हुए राज्य शासन की परीक्षा 2020 की संभावित तिथि 20/6/2021 को प्रसारित की गई है। यानी कि अब आपको बता देते हैं, जो परीक्षा 11/4/2021 को होने वाली थी, वो अब परीक्षा आपके लिए 20/6/2021 में प्रस्तावित की जाएगी, यानी कि 2 महीना आगे बढ़ चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स।